तो स्टूडेंट्स देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं और ये आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती। दो प्रकार की विशेष रूप से बताई थी मैंने, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताई थी और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताई थी। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म थी वो दो प्रकार की थी, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थी। तो समय की बचत के लिए मैंने इसको जो आज जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। और देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव द सेम लिगेंड इन द coordination sphere but the relative position of the ligands round the central metal atom is different are called geometrical isomerism। हिंदी में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें सेंट्रल मेटल के चारों तरफ लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, कौन कौन से या किस प्रकार के कंपाउंड शो करते हैं। मैं पहले आपको एक कॉमन फॉर्मूले बताऊंगा। देखिए जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मैं इनके आपको कॉमन फार्मूले बताऊंगा कि अलग अलग किस प्रकार या किस टाइप के कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले की मैं टेबल आपको बताता हूं। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड जिनको हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और दूसरे नंबर के हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP² हाइब्रिडाइजेशन वाले, इसमें ये स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड कहलाते हैं। स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड कहलाते हैं। इसमें कौन कौन किस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखिए जहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा या वो टेट्राहेड्रल शेप वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, वे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ये बात विशेष देखेंगे आप लोग। जो भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो बिल्कुल यहां से स्पष्ट है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें सभी जो बॉन्ड एंगल होते हैं, सभी बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। सभी बॉन्ड एंगल यानी कि 109 डिग्री एंगल इसमें होता है। इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब बात करते हैं, इसको तो आप छोड़ दीजिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। जहां भी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहां वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। नंबर 2, जो हमारे पास DsP² हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड है या स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड हैं, वो कौन कौन से, देखिए मैं बताता हूं किस किस टाइप के। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं इनके, कि निम्न टाइप के जो हमारे पास जो है कॉमन जो फॉर्मूले होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखिए नंबर 1 जो फॉर्मूला हमारे पास होगा, मैं लिख देता हूं स्क्वायर, और ये DsP² हाइब्रिडाइजेशन वाले, यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये वाले। देखिए नंबर 1 Ma2B2, मैं साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी लिख रहा हूं क्योंकि मैं इस प्रत्येक को आपको समझाऊंगा कैसे कैसे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, देखिए एक टेबल सी बन जाएगी, यहां पर कॉमन सूत्र, सामान्य सूत्र, और यहां पर एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले नंबर 1 मैंने बोला है आपको Ma2 और B2, फिर है नंबर 2 MABC और D, नंबर 3 है Ma2BC, और नंबर 4 MAB की ट्वाइस। इस तरह ये बाइडेटेंट लिगेंड यहां पर आ गया है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, डाईएमिनो डाईक्लोरो प्लेटिनम, डाईएमिनो डाईक्लोरो प्लेटिनम, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर +2 लगाया गया है। इसके बाद MABCD वाला मैं बताऊं, प्लेटिनम NH3 और पिरीडीन Br और Cl, ये यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 लगाया है, -1 तो 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा। अब Ma2BC, इसमें जो एग्जाम्पल है नोट करते जाइए साथ साथ, आप याद करने में आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी। पिरीडीन की ट्वाइस और NH3 और Cl, NH3 और ये Cl, देखिए यहां +1 आएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब देखिए यहां मैं पूरी बात आप लोगों को समझाऊंगा, एक एक करके मैं समझाऊंगा। पहले ये समझाऊंगा आप लोगों को, फिर मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले समझाऊंगा। देखिए +2, ये रहे हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले Ma2BC, MABCD, Ma2BC और MAB की ट्वाइस। ये यहां पर जो लिगेंड है, ये लिगेंड बाइडेटेंट लिगेंड है। अब देखते हैं एक एक करके, हम समझ लेते हैं कि कैसे ये, किस प्रकार की ये संभाव्यता और कौन कौन सी फॉर्म में शो करते हैं। देखिए मैं ज्योमेट्रिकल की जो बात कर रहे थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो 2 टाइप होती है। देखिए एक होती है सिस फॉर्म और दूसरी होती है ट्रांसफॉर्म।
दूसरी होती है ट्रांसफॉर्म। अब देखिए इस सामान्य सूत्र जनरल जो फॉर्मूला हमारे पास है इसके माध्यम से मैं सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज यहां आप देख लें कि जो सिस फॉर्म होती है इसमें जो दो लिगेंड होते हैं उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, ये इसकी एक विशेष स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है। और जो ट्रांसफॉर्म होती है इसमें 180 डिग्री एंगल होता है टू लिगेंड के बीच, दो लिगेंड के बीच 90 डिग्री एंगल होता है, इसमें दो लिगेंड के बीच 180 डिग्री का एंगल होता है। ये बात विशेष ध्यान रहे। चलिए अब चर्चा करते हैं, जो हमारे पास जनरल फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखिए एम जो हमारे पास है ये सेंट्रल मेटल है। देखिए एम जो है हमारे पास वो सेंट्रल मेटल है, एम हमारे पास सेंट्रल मेटल है। देखिए ध्यान से देखिए हमारे पास, देखिए ये ए और ये भी ए और ये बी और ये बी, ये हो गई हमारी। देखिए मैंने बोला था कि जो लिगेंड होते हैं, देखिए इसकी इन दोनों लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। देखिए ये 90 डिग्री एंगल है और इनके बीच भी ये 90 डिग्री एंगल है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये हो गई है सिस फॉर्म। सिस फॉर्म। इसके बाद अब जो है हमारे पास जो ये एम है ये सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है। देखिए अब जो दो फॉर्म मैंने बताई आपको, देखिए ये देखिए अब ये यहां 180 डिग्री का एंगल होगा। देखिए पूरा ये इस टाइप से 180 डिग्री का एंगल बन गया। दो लिगेंड के बीच में, जो दो समान लिगेंड होते हैं उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल हो गया है। अब एम जो यहां पर है वो सेंट्रल मेटल है, तो इसको सिस फॉर्म बोलते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन बताई थी। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, एक 180 डिग्री का एंगल हो गया है। 180 डिग्री का एंगल है तो यहां ट्रांसफॉर्म है, यहां ट्रांसफॉर्म बोली जाएगी। अब इसको, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। इसके जो सामान्य सूत्र था मैंने बताया आपको, ये देखिए ये प्लेटिनम हमारे पास सेंट्रल मेटल है, प्लेटिनम सेंट्रल मेटल है। ये देखिए यहां देखिए ये हमारे पास M है, ये A2 हो गया है, ये B2 हो गया है। देखिए कैसे यहां आप NH3 और यहां भी NH3 और यहां Cl और यहां Cl। इसका नाम क्या, मैं साथ साथ इसका आईपीसी पद्धति नाम भी आप लोगों को बताऊं। देखिए इसका नाम हो गया है सिस डाई एमीन और डाई क्लोरो या क्लोरिडो प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड, ये इसका नाम हो गया है। साथ साथ देखिए अब ये सिस फॉर्म बोली जाती है, सिस फॉर्म बोली जाती है। अब ट्रांसफॉर्म, इस फार्मूले के अनुसार हम चल रहे हैं। देखिए प्लेटिनम देखिए यहां NH3, अब इसके विपरीत ले जाइए आप NH3, 180 डिग्री पर ले जाइए आप NH3 Cl, ये हो गई है आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई। देखिए जब ट्रांसफॉर्म है तो इसके नाम से पहले आप ट्रांस जोड़ देंगे, ट्रांस डाई एमीन, ट्रांस डाई एमीन, डाई क्लोरो
प्लेटिनम सेकेंड, प्लेटिनम सेकेंड। नोट कर लीजिए, ये अभी एक सूत्र मैंने बताया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो A2B B2 वाले जो जनरल फार्मूले वाले होते हैं वो इस तरीके से शो करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास, नोट कर लीजिए पहले आप इसको, नोट कर लिया। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है और एग्जाम्पल मैंने लिखे थे साथ साथ आपको। देखिए जो दूसरे नंबर का जनरल फॉर्मूला दिया था, मैंने दिया था आपको MABC और D, और एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को प्लेटिनम, अलग अलग इसमें अलग अलग हमारे पास थे लिगेंड Br और Cl, इस तरीके से ये, और यहां 0 था। अब देखिए सबसे पहले तो मैं इसको शो करके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले इसके जो फार्मूले बनेंगे, अब देखिए अगर इस टाइप का यौगिक है तो उसके 3 आइसोमर बनेंगे, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। देखिए सबसे पहले हम तीन आइसोमर बनते हैं। अब इनमें से हम एक को फिक्स कर लेते हैं। अगर हम यहां B लेते हैं तो C यहां और D यहां। अब A और यहां C और यहां B और यहां D। अब यहां A जो का तो रखेंगे, अब यहां आएगा आपका D, यहां आएगा B, यहां आएगा C। इस तरीके से ये हमारे पास 3 आइसोमर प्राप्त होते हैं। अब इसके माध्यम से आप लोग शायद मेरे ख्याल से इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। देखिए प्लेटिनम मैं बता देता हूं अभी आप लोगों को, और ये तीसरा आइसोमर प्लेटिनम ये रहा। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप NH3 लिखेंगे और फिर B यहां पर पिरिडीन लिखेंगे और यहां Br और यहां Cl। यहां तो आप एक को फिक्स रखेंगे करके, एक को यहां आप लोग फिक्स रखेंगे NH3, और यहां देखिए आप लोग Br आ जाएगा, यहां पिरिडीन आ जाएगा, यहां Cl आ जाएगा। अब यहां Cl चला जाएगा, यहां पिरिडीन रहेगा और यहां आपका Br आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके आइसोमर थे, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट जो फार्मूला हमारे पास दिया था मैंने A2BC वाला, देखिए A2BC वाला फार्मूला, A2BC वाला फार्मूला देखिए Na2BC। इसमें देखिए आप लोग किस तरीके से हम, यानी कि इसका फॉर्मूला प्लेटिनम और Cl2 और Br और I, इस तरीके से देखिए आप लोग यहां -2 आ जाएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब इसमें हम दो आइसोमर कैसे लेते हैं, देखिए M, ध्यान देखिए आप, सिस फॉर्म कौन सी होगी और ट्रांसफॉर्म कौन सी होगी, ये देखिए M। देखिए ये जो यहां A और यहां भी A, यहां B और यहां C, यहां A और यहां A, यहां B और यहां C। देखिए दोनों में 90 डिग्री एंगल है, लेकिन यहां पर 180, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई है और ये सिस फॉर्म हो गई है। ध्यान देखिए, अब इसकी सेम स्ट्रक्चर हम बना लेंगे कंपाउंड की, क्योंकि हमें पता है कि ये B2 है, ये C है, ये A2 है, ये A2 है, ये B है और ये C है। इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर बना लेते हैं फॉर्मूले जो इसकी स्ट्रक्चर है। देखिए प्लेटिनम 1 और ये 2 प्लेटिनम,
एक सिस फॉर्म बनेगी, एक ट्रांस फॉर्म बनेगी। ये देखिए, अब ए दोनों है तो यहां ले लिया मैंने Cl, यहां Cl ले लिया, और यहां ले लिया मैंने Br, और यहां ले लिया I। ओके, अब यहां Cl लिया है, यहां भी Cl लिया, यहां Br है, यहां I है। देखिए 180 डिग्री एंगल है तो ये ट्रांस है, नाम भी मैं इनके लिखूंगा, ये सिस फॉर्म है। देखिए इसका नाम हो जाता है सिस ब्रोमो डाइक्लोरो और आयोडो प्लेटिनेट। प्लेटिनेट क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव। देखिए मैं इसके यहां थोड़ा जगह स्पेस है, मैं यहां लिख देता हूं, ये ऊपर के नाम में आप कोशिश करना बस, ट्रांस ब्रोमो डाइक्लोरो और आयोडो प्लेटिनेट सेकंड, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। अब देखिए जो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो किस किस प्रकार से सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को शो करते हैं। अब देखिए लास्ट वाला फॉर्मूला रहा है इसका, उसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जो लास्ट वाला एग्जांपल है उसको मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिए आप। जो लास्ट वाला है वो NaB की ट्वाइस, और इसका एग्जांपल है प्लेटिनम ग्लाइसाइनेटो की ट्वाइस। ये एग्जांपल आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए ये ग्लाइसाइनेटो का फार्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर, ये CH2 और NH2CH2COO-, ये ग्लाइसोनेटो होता है। अब देखिए मैं इसको ओपन करके ही आपको दिखाऊंगा, यहां M ये, और इसी तरीके से ध्यान देंगे हम, इसमें डिफरेंट टाइप जो है ये, जो जैसे यहां पर N है और यहां भी N है, यहां पर O है, ये यानी कि इस तरीके से हमारे पास ये। अब दूसरी जो व्यवस्था है इसकी, ये जो सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, और ट्रांसफॉर्म में देखिए यहां N, इसको ले लिया हमने कितने एंगल पे, 180 डिग्री एंगल पर। देखिए 180 डिग्री एंगल पर ले लिया है, ये हो गई हमारी ट्रांसफॉर्म। अब देखिए इसको कैसे शो करते हैं, ये देखते हैं आ जाता है कि नहीं, यहां पर आता आएगा, छोटा लिखते हैं प्लेटिनम ध्यान से देख रहिए आप। देखिए यहां NH2 और ये CH2C डबल बॉन्ड O, और ये O इस टाइप से, O यहां, ये सिस फॉर्म में बना रहा हूं, सिस फॉर्म, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये इस तरीके से, ये सिस फॉर्म हो गई, इसका नाम है सिस। यहां पर +2 है, कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव हो गया है, तो सिस डाइग्लाइसोनेटो प्लेटिनम सेकंड, ये नाम है इसका। अब यहां देखिए इसमें व्यवस्था कुछ, यहां NH2 और CH2C डबल बॉन्ड और O, यहां आपको अब ऐसे करना है, NH2 CH2 और C डबल बॉन्ड और ये O। देखिए 180 डिग्री एंगल हो गया है, तो इसको ये फॉर्म हो जाती है हमारी ट्रांसफॉर्म, इसका नाम हो जाता है ट्रांसफॉर्म।
ट्रांस डाइग्लाइसोनेटो प्लेटिनम सेकेंड। इस तरीके से हमारी ये सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म हो जाती। देखिए जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज इन स्क्वायर प्लेनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैंने आपको 4 सूत्र दिए हैं, उनकी अलग अलग मैंने व्याख्या की है कि कैसे कौन सा कंपाउंड, किस टाइप का कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो ऑक्टोहेड्रल कंपाउंड होते हैं उसमें किस प्रकार के जनरल फार्मूले वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस किस प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और सिस और ट्रांसफॉर्म को हम कैसे बनाएंगे।